नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। भारत टैक्स 2024 के जरिए नई दिल्ली में होने जा रहा मेगा इवेंट। इसके प्रचार प्रसार के लिए कारपेट एक्सपो मार्ट में आयोजित किया गया रोड शो, जहां पर अधिकारियों सहित सीईपीसी के द्वारा आयोजित होने वाले फेयर की दी गई जानकारी। भारत सरकार की वस्त्र मंत्रालय द्वारा कपड़ा फैशन स्थिरता के लिए नई दिल्ली के द्वारका में स्थित भारत मंडपम एवं यशोभूमि में भारत टैक्स 2024 ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन किया जाना है। 4 दिवसीय यह एक्सपो 26 से शुरू होकर 29 फरवरी तक चलेगा। मंगलवार को इसके प्रचार प्रसार के लिए कारपेट एक्सपो मार्ट में रोड शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल अखिलेश कुमार ने बताया कि भारत टैक्स 2024 नई दिल्ली के द्वारका में स्थित यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC में आयोजित किया जाएगा। यह एक तरह का मेगा इवेंट होने जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो होगा, जहां पर एक ही छत के नीचे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कालीन उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फेयर में 11 परिषदों के सदस्य प्रतिभाग करेंगे, जिसमें सीईपीसी भी शामिल हैं। फेयर 2 लाख वर्ग मीटर में होगा और इसमें 3,500 से अधिक विदेशी खरीदार आएंगे। इसके साथ ही 40,000 से भी अधिक व्यापार आगंतुक सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि इस शो के प्रमोशन के लिए देश सहित विदेशों में भी रोड शो किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया व USA में रोड शो किया जा चुका है। वहीं सीईपीसी चेयरमैन कैप्टन मुकेश कुमार गोम्बर ने कहा कि भारत टैक्स 2024 का पहली बार आयोजन होने वाला है। इस शो में सीईपीसी ने अपने इंडिया कारपेट एक्सपो को विलय कर दिया है। नई दिल्ली में सीईपीसी द्वारा जो इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा था, अब वह आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फेयर में हैंडीक्राफ्ट व कारपेट के अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। एक्सपो के लिए स्टॉलों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। अब तक 103 उद्यमियों ने स्टॉल बुकिंग के लिए आवेदन किए हैं। इसके साथ ही विभिन्न कालीन आयातक देशों से 54 विदेशी आयातकों ने शो में आने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि जर्मनी के हैनोवर सिटी में आयोजित होने वाले डोमोटेक्स ट्रेड शो में भी इसके प्रमोशन के लिए रोड शो होगा, ताकि अधिक से अधिक आयातक, निर्यातक व निर्माता अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि उद्योग व उद्यमियों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कारपेट एक्सपो मार्ट में कमियों को दुरुस्त कराए जाने के सुझाव सीईपीसी द्वारा दिए गए थे। प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया था। शीघ्र ही धन अवमुक्त हो जाएगा, जिससे इस बार के अक्टूबर माह इंडिया कारपेट एक्सपो में बेहतर आयोजन होगा। इस दौरान DGFT के अजय कुमार श्रीवास्तव, DC हैंडीक्राफ्ट के अशोक कुमार वर्मा, उपायुक्त उद्योग उमेश वर्मा, एकम अध्यक्ष मोहम्मद रजा खां, CEPC के सूर्यमणि तिवारी, वासिफ अंसारी, असलम महबूब, इम्तियाज अहमद, अनिल सिंह, श्रीराम मौर्य, कालीन निर्यातक हाजी गुलाम सरफुद्दीन अंसारी, राशिद अंसारी, वेद प्रकाश गुप्ता, एजाज अहमद अंसारी, मुश्ताक अंसारी, इश्तियाक खां छू, आलोक बरनवाल, नदीम अंसारी, सारिक अंसारी, अशफाक अंसारी, मुश्ताक अंसारी, भदोही इंटीरियर शफीक अंसारी, मजहर अंसारी, जैन बेग आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नॉर्मली आप सबको मालूम है, हम मार्च के अंदर दिल्ली में फेयर करते हैं, आइस करते हैं। वो फेयर अब अगले साल नहीं होगा। उसको हमने इसी भारत टैक्स में मर्ज कर दिया है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा नया प्लेटफॉर्म सामने आने वाला है। और जो कोर कमेटी बनाई गई थी मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने ये सब डिवीजन ऑफ EPCs का काउंट कहाँ जैसे जाएगा वो डिसाइड किया है। हमारा कारपेट के लिए और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, ये दोनों आइटम्स के लिए हम बड़ी अच्छी हमारे लिए हुआ है। ये दोनों सेगमेंट्स और दोनों EPCs एक ही जगह पे रखी गई हैं। वो है द्वारका यशोभूमि ग्राउंड में, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडर्न ग्राउंड है, और ये पहला फेयर वहां पे होने जा रहा है। और द्वारका हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स ऐसे हैं जैसे हैंड इन ग्लोव हम कहते हैं। दोनों प्रोडक्ट्स के बहुत बायर्स कॉमन हैं, और वर्ल्ड ओवर दोनों फेयर्स में बायर्स आते हैं, लेकिन एक साथ एक ही जगह में होने की वजह से सबको बहुत फायदा मिलेगा। बायर्स को 2-2 फेयर में नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पे वो कॉमनली
अपने प्रोडक्ट्स जो भी चाहिए हो उनका अपना ऑर्डर्स दे सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं सबसे ज़रूर गुजारिश करूँगा कि छोटे बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। और एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ कि ये डेवलपमेंट हुई, हम काफ़ी दिनों से इसके पीछे लगे थे। मिस्टर राकेश कुमार EPCH वाले और एक्सपो मार्ट वाले कोर कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हम सब के लिए बड़ा अच्छा एक काम किया कि EPCH और CPC के पार्टिसिपेंट्स के लिए रेट की कटौती कर दी गई है। अब आप लोगों को 5,000 रुपए स्क्वायर मीटर में बने बनाए स्टैंड उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अगर आप उसको दूसरे लिहाज से देखें तो 12 स्क्वायर मीटर के स्टैंड की कीमत 60,000 प्लस GST बनेगी। और मैं इसी मुतल्लक कहूँगा कि आप सब लोग एक्सपोर्टर्स भाई जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 18 मीटर भी ले सकते हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 90,000 प्लस GST है। तो आपका डिस्प्ले बेहतर होगा, कस्टमर्स भी खुश होंगे, देखने में आपको खिचड़ी पिचड़ी नहीं होना पड़ेगा। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम 18 स्क्वायर मीटर के स्टैंड्स आप जरूर लें। और एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन में भी देना चाहूंगा आप लोगों को कि हमारे पास 103 एग्जीबिटर्स ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं और हमारे पास आ चुके हैं, जिससे कि 2300 स्क्वायर मीटर हमारा सेल हो चुका है। और अब ये रेट की कटौती जो लोगों ने पुराने रेट से दिए उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा कि बैलेंस पेमेंट 5,000 के हिसाब से एडजस्ट करके मांगी जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो प्लीज आप भाई लोग जरूर इसका फायदा उठाएं। ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो इसको बहुत बढ़ावा देने वाला है। पैरेलली CPC भी इसमें पॉजिटिव पहल करके एक इसका वर्किंग प्लान बना के सबमिट कर देगी। तो मेरा चूंकि आप भी यहाँ पे आज मौजूद हैं, मेरा एज अ ब्रिज बिटवीन विभाग एंड CPC और एज अ कन्वीनर ये आपसे रहेगा। मैंने असल से ही बात शेयर करी। एक वर्किंग प्लान जितना जल्दी विभाग को सबमिट हो जाएगा पैरेलली, तो वो भी अपना जो बजटरी प्रोविजन करना है मार्ट की कमी को दूर करने के लिए वो करेगी। और आई एम श्योर इसके बाद जो भी 3-4 फेयर प्लान ईयरली थे और जो मेगा फेयर अक्टूबर में होता है वो और बेहतर तरीके से छोटे बिंदु हैं जो हम अपने स्तर से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे जो लूम सेंटर्स अगर कोई बना रहा है तो उसके लिए उसको कमर्शियल रेट्स पे बिजली उपलब्ध हो रही है, तो उसके बारे में मेरी बिजली विभाग से बात हुई और 9 तारीख के बाद इसके बारे में बैठक होगी आप लोगों के साथ। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे लूम जो सेंटर्स हैं और जो लगाना चाहते हैं उनको मुनासिब रेट्स में और कमर्शियल रेट्स पे नहीं होना चाहिए। जैसे एक सैद्धांतिक हम लोगों की सहमति बनी और अगर उसमें पॉलिसी रेट्स में चाहिए होगा तो कर लिया जाएगा, इफ वो ऑलरेडी नहीं है। तो ये मुझे लगता है एक सुलभता इंडस्ट्री को मिलेगी और आप लोगों को कुछ ना कहीं उसका फायदा जरूर मिलेगा। अलॉन्ग विद जो डिमांड को करें, क्योंकि EPCH और CPC दोनों मिलकर के इसको कर रहे हैं। तो एक ये द्वंद की स्थिति है क्योंकि दोनों अल्टीमेटली पैसा पास करता है। आप अगर मेरे से पूछे तो हमने आइस क्यों नहीं किया, मैंने आपको अभी जवाब आइस तो और वो कर रहे हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी वो फेयर अनाउंस था। हमारी भी बात हुई है EPCH से भी, उनका कहना था क्योंकि कि हम इसको करें कि उसको करें। एक प्रश्न और था, हमारे सहयोगी पूछ रहे थे कि बहुत से छोटे एक्सपोर्टर्स जो है जो सिर्फ जिनके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर है IC है और किसी काउंसिल के मेंबर नहीं है, तो वो कैसे क्या वो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जानना चाहता हूँ कि जिनका 2 करोड़ से कम टर्नओवर है उनके लिए अलग रेट था और 2 करोड़ से ज्यादा वालों का अलग रेट था। अभी सब एक रेट हो गया है सर, 6.5 का 5 हो गया ना। हाँ ठीक है, सबके लिए 5 और जिनका 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर सबके लिए 5। ठीक है, ओके, थैंक यू। become third largest economy of the world by 27-28. India is home to the young innovations and have managed to create third largest startup ecosystems in the world.
And while doing so, we also kept sustainability in our epicenters focus area. All of our steps, all of our activities basically incorporate these things in the mind, and Bharat Tax will also imbibe its essence. From here, our market share is rising, and being the third largest exporter of the textiles and apparel, global dependency on us is on rise. We have continued these trends by innovation and expansion. In terms of production capacity, we have managed to secure second largest producer of cotton, polyester and viscose and silk, and fifth largest producer of technical textiles globally. As a result, Indian textile industry is the second largest employer in the country, just after agriculture. Situation in Bharat Tax 2024, as it provides unique networking opportunity for everyone across innovations, textile industry. These are some of the clips of the Bharat Mandapa, one of the convention centers. And this is the Yashobhumi University, you can see here. Now the next question is, why should states participate in this event? So the simple answer for this is not a simple manufacturers, exporters, importers and researchers will participate and interact in research. So Bhadoi has already got GI tag in 20 tags. So if your participation will not only help the other player of the textile sector, also the Bhadoi, this is going to be a great event, and I think this will give you a great opportunity to further expand your carpet industry activities. We are looking forward and request all of you to join us and participate. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।